यार ऑपोजिशन में कोई ढंग की पार्टी नहीं है या फिर कोई ढंग का लीडर नहीं है, वोट किसको दे? ले देखिए, एक ही आदमी को वोट देना पड़ता है। जो लोग ये बातें अक्सर बोलते हैं उन लोगों के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हो क्यों रहा है भाई। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सूपी नाम का एक गांव है। वहाँ पर ऑपोजिशन के कुछ कार्यकर्ता जाते हैं भाई स्कूल में शिक्षा व्यवस्था समझने के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी का नाम है, लोकल पार्टी है। तो वहाँ जाकर वो प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं कि सर कैसा चल रहा है, क्या है, कितने टीचर है अपने पास। तो पता चलता है साइंस साइड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से फिजिक्स और मैथ का टीचर ही नहीं है स्कूल में भाई। पीसीएम में से पी और एम गायब है, पहाड़ी के पास सिर्फ सी बचा है। ये बात जब पता चलती है तो वो फिर टीचरों से मिलने जाते हैं, टीचरों से बात करते हैं और बच्चों से बात करते हैं। गलती शायद उनसे ये हो गई कि वो ये बोल देते हैं बच्चों को कि बच्चों एक काम करो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि डीएम सर को एक चिट्ठी लिखे कि सर हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है। 35 बच्चे हैं साइंस साइड के जिनके पास मैथ और फिजिक्स का टीचर नहीं है। इमेजिन करो आप अगर यहाँ पर शहरों में ये सिचुएशन फेस करो अपने बच्चों के लिए तो आप क्या कर जाओगे। तो जैसे ही उनको ये बोलते हैं, मुझे लगता है शायद प्रिंसिपल साहब को ये बात बुरी लग गई, क्योंकि अगर वो टीचर आ जाते स्कूल में और पढ़ाई होती, चहचहाट होती, शायद बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ जाती वहाँ पर, यार हेड काउंट बढ़ जाता और शांति भंग हो जाती। इसी बात के चलते भाई साहब प्रिंसिपल साहब जाते हैं बागेश्वर थाने में, पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में, क्योंकि एक समझदार प्रिंसिपल ये कभी नहीं करता, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करने आए थे कि सर यहाँ पर टीचर नहीं है, आप अपने अधिकारी को और चिट्ठी लिखिए, हम भी लिखेंगे, हम भी आपका समर्थन करेंगे। प्रिंसिपल साहब जाते हैं थाने में और कंप्लेंट देते हैं कि भाई इन लोगों के आने से यहाँ पर नकारात्मकता फैल गई, इन्होंने नकारात्मक बातें करी है शिक्षा विभाग के बारे में, जो कि फैक्ट है। आपके पास 35 बच्चे बैठे हैं साइंस साइड के और आपके पास फिजिक्स और मैथ का टीचर नहीं है, और आप बोलते हो कि नकारात्मक बातें करी गई हैं। तो इस तरीके से उन लोगों के ऊपर जो है कार्यकर्ता यूकेडी के, उनके ऊपर लगा दिया जाता है शांति भंग का केस। इमेजिन करो कि आप एक स्कूल में ऑपोजिशन का पार्ट होते हुए जाओ और शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछो और वहाँ का प्रिंसिपल थाने में जाके कंप्लेंट कर दे कि भैया शांति भंग हुई है। आपको लगता है कि प्रिंसिपल अपनी मर्जी से कर रहा है? मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो कुछ ऐसे मूव्स करे जाते हैं जिससे कि इंटिमिडेट करा जाता है जो नए नए लोग होते हैं ना, या फिर जो सोशल वर्क भी करने की कोशिश करते हैं, उनको डराया जाता है सिस्टम में पावर का यूज़ करके। पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर वो सही मुद्दा उठा रही है उस मुद्दे को सपोर्ट करो, पार्टी को नहीं, मुद्दे को सपोर्ट करो, अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, पार्टीज पे नहीं। अगर मैं पहले ही डिसाइड करके बैठ गया मुझे तो इस फला पार्टी को ही वोट देना है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क, तो भाई आप तो ऑलरेडी बायस्ड हो ना, तो आपका काम वो क्यों करेगा? वो तो मेरा ही है भाई। अपनों को ही तो सबसे ज़्यादा कैजुअली लिया जाता है, घर परिवार में देखते तो क्यों कर रहे हो ये गलती पॉलिटिकल पार्टीज के साथ? डोंट बी बायस, लुक फॉर योर मैटर्स, अपने मुद्दों के लिए वोट करो रादर देन कि वो कौन सी पार्टी है, वो कौन से धर्म को सपोर्ट कर रही है, अला फला ऑल। और इसीलिए ऑपोजिशन को कई बार सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगली बार ऐसा मौका दिखे तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारे मुद्दे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पार्टियां नहीं।